राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। टनकपुर चंपावत में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पुस्तक मेला आयोजन समिति ने जो पुस्तक मेले की परंपरा शुरू की, वह टनकपुर के साथ ही पूरे राज्य में पुस्तक मेले के आयोजन के लिए प्रेरणा देगा। इस तरह के आयोजन से स्थानीय भाषा में लिखने वाले लेखकों को भी एक खास स्थान प्राप्त होगा। उन्हें अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तक मेला आयोजन समिति ने टनकपुर में प्रतिवर्ष पुस्तक मेला की ये जो परंपरा प्रारंभ की है, वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं, उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे स्थानीय भाषा में लिखने वाले, हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है, उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। इस पुस्तक मेले की थीम है, मैं देख रहा था, नशा छोड़ें पुस्तक चुने। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए नशे को ना कहना, नशे से दूर रखना और पुस्तकों को, इस प्रकार ज्ञान के भंडार को, और मैं सच कहूं तो पुस्तकें दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं, दिमाग को पोषण देने का काम करती हैं। इसलिए पुस्तकों को हाँ कहना है और जो खराब चीजें हैं उनको ना कहना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इसके तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार, समूचे सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, इतनी हानि पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशे के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति न केवल कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं। यदि हमें अपने सामाजिक ढांचे को सशक्त करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें संकल्प लेकर ये जो नशे का दानव है, नशे का जो राक्षस है, नशे की जो विकृति है, उस विकृति को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने संकल्प लिया है और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोड की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। एक बात और मैंने अनुभव की है, आजकल हम लोग किताब नहीं खरीदते,
सच बताऊं तो किताब खरीदना भी एक प्रकार की समाज सेवा है, क्योंकि इससे जहां एक और हम स्वयं को तथा उस किताब को पढ़ने वाले के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वहीं छोटे से कार्य से, इस छोटे से कार्य से जो हमारे पुस्तक विक्रेता होते हैं, किताब लिखने वाले होते हैं, किताब छापने वाले होते हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन में भी हम कुछ मदद करने का काम भी करते हैं। और इस पुस्तक मेले के आयोजन के लिए आपको सभी को एक बार से फिर से शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम